लास्ट लेक्चर में हमने कवर की थी पेशी। मसल्स 3 टाइप के थे, कंकाल, अतरंग और हृदय। हमने ये पढ़ लिए थे हमारे लास्ट वीडियो में, ये तीनों चीज़। अब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मसल्स किन किन चीज़ों से मिलके बने हैं, मसल कितने टाइप्स के हैं। ये टाइप्स पढ़े थे यहाँ पे, ये पढ़े थे टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो मसल्स हैं वो बनते कैसे हैं, किन चीज़ों से मिलके बने हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझा देती हूँ कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको ज़्यादा हार्ड ना लगे। मैं पहले ही एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देती हूँ। क्या हम जानते हैं कि मादाओं में एग होते हैं, अंडाणु, और नर में होते हैं शुक्राणु, स्पर्म। क्या हम जानते हैं ये चीज़? इन दोनों का फ्यूज़न जब होता है तब क्या बनता है? ज़ाइगोट। ऐसा मान लो कि ये एक युग्मक है, मादा का युग्मक है, ये नर युग्मक है, ये मादा का है और ये नर का है। ये एन है, ये भी एन है, और ये एन और एन मिलके क्या करेंगे? जब फ्यूज़न होगा नर और मादा में, जब मेटिंग होगी तो क्या होगा? फ्यूज़न से किसके? एग और स्पर्म के 2n बनेगा। अब क्या होगा? ज़ाइगोट से क्या बनेगा? इन फ्यूचर ज़ाइगोट से बनेगा ब्लास्टूला। ये याद कर लो, ये चीज़ें ये बहुत काम आने वाली है। ब्लास्टूला से क्या बनेगा? गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला में आ जाता है ना जब एम्ब्रियो, तब वहाँ पे 3 तरीके की जो जर्म लेयर है, जर्म लेयर, उनका फॉर्मेशन हो जाता है, जर्म लेयर का। कितनी? 3। पहली कौन सी? एंडोडर्म। एंडोडर्म जो जर्म लेयर होती है वो उस अकॉर्डिंग अपने ऑर्गन बनाती है, जैसे अपनी आहार नाल की जो इनर लाइनिंग है, अपने जो लंग्स है उसकी आंतरिक संरचनाएं हैं, आहार नाल की आंतरिक संरचनाएं हैं, आंतरिक परतें हैं, ये सब बनाएगी। सेकंड क्या होती है? मीजोडर्म। और जो थर्ड होती है वो होती है एक्टोडर्म। जितना भी रिजिड पार्ट होता है वो एक्टोडर्म ही बनाएगा। जितना भी रिजिड पार्ट है, चाहे से वो बोन्स है, नहीं बोन्स तो नहीं, अपने टीथ्स हैं, ये सब। मीजोडर्म आगे जाके क्या बनाएगा? मसल। अब समझ में आया कि जो मसल्स है, जो ये है, कि कितनी लंबी प्रोसेस के थ्रू बनने वाली है। अच्छा, मीजोडर्म बनाएगा मसल्स, तो इतना इजी है क्या? इतना इजी है क्या? नहीं, इतना इजी नहीं है मसल्स बनना, बिल्कुल नहीं। आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ जो होगा ना, अपन जो रीड करने वाले हैं, वो मैं यहाँ पे पहले समझा रही हूँ, ताकि जब हम रीड करें उस पैराग्राफ को तो आपको जल्दी से ग्रैप हो जाए वो चीज़ कि हाँ जी ये पढ़ लिया हमने फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो मीजोडर्म बन गया जी। हाँ जी, मीजोडर्म बन गया। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मसल्स बनाने, बॉडी में, एम्ब्रियो में मसल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा? छोटी छोटी मसल्स की सेल बनाएगा पहले तो। मतलब मीजोडर्म के पास जिन जिन ऑर्गन्स को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उन ऑर्गन्स की क्या छोटी छोटी सेल्स बना देगा। इसने क्या किया कि मीजोडर्म ने क्या किया कि मसल्स की छोटी छोटी सेल्स बना दी, कि जी देखो ये 4 सेल मैंने बना दी है मीजोडर्म की। ऐसे 4 ही नहीं होती है, बहुत सारी होती है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ। कि मीजोडर्म ने बोला कि जी मैंने ये मसल्स के लिए 4 सेल्स बना दी है, आप देख लो, इससे मसल बनानी है आगे, आप जाओ बना लो। तो ये मसल्स क्या करेगी? इनको पता चल गया कि हाँ जी इनको मसल्स बनानी है, ये क्या होंगी? फ्यूज़ हो जाएगी, आपस में फ्यूज़ हो जाएगी ये, इस तरह से देख रहे हो। फिर क्या होगी? ये आगे और ग्रो करेगी, देखते जाओ बस।
ये वाले बंडल देखो इसके अंदर आ गए, ग्रो किए जा रहे हैं, लगातार ग्रो करेगी, लगातार ग्रो करेगी। फिर क्या होगा, देख रहे हो, फिर देख रहे हो, मतलब लगातार ग्रो किए जा रही है। इस तरह से मसल सेल्स का निर्माण होता है। अब आइए अपन मसल्स के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। मैंने देखिए थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दिया है, आगे आपको समझना इजी हो जाएगा क्योंकि मैं इनकी नेमिंग भी कर दूंगी। इतना इलेबोरेट मैनर में नहीं है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन मुझे कनेक्टिव डॉट्स लेने थे, मुझे कनेक्शन बनाना था, इसलिए मुझे समझाना पड़ा। चलिए, मैंने क्या समझाया था, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या हुआ, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से आगे क्या बनता है, गैस्टुला, गैस्टुला से क्या बनता है, मीजोडर्म। 3 तरह की लेयर थी, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। मीजोडर्म से आगे मसल्स बनेंगे तो हम मीजोडर्म का ही आगे पढ़ने वाले हैं। मीजोडर्म जो मैंने बताया था ना, वो जो छोटी छोटी सेल्स बनाता है, छोटी छोटी सेल्स, कि ये लो जी, यही है जो है, इनसे आपको मसल बनानी है, लो जी देख लो, इन्हें कहा जाता है मायोब्लास्ट। देखो जितनी भी चीज़ें हैं ना, देखो सार्कोलेमा, मायोफिलामेंट, माइक्रोफाइब्रिल, ये सब इंग्लिश में ही वर्ड दिए गए हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके अंदर, इंग्लिश में ही है, आपको जल्दी समझ में आएगा देखना इंग्लिश में। तो छोटी छोटी सेल्स बना दी इन्होंने। अब ये छोटी छोटी सेल्स क्या होगी, ये फ्यूज़ होगी आपस में, आपस में एक दूसरे से चिपक जाएगी, तो कुछ इस तरह से श्रृंखलाएं बना लेगी, जिन्हें क्या बोला, मायोसाइट्स। मायोसाइट्स आगे फ्यूज हो के क्या बनाएगी, मसल फाइबर, जिसे पेशीय तंतु बोलते हैं या पेशी रेशा बोलते हैं। क्या बनाएगी, पेशी रेशा, पेशी रेशा या पेशी तंतु। और आगे जाके जो पेशी रेशे हैं वो संघनित होकर क्या बनाएंगे, फेसिकल। ये देखो, ये देख रहे हो, ये फेसिकल देखो, ये रही, ये देखो, ये रही फेसिकल्स। फेसिकल्स के अंदर क्या है, देखो ये संरचनाएं क्या है, देखो वापस दिखाती हूँ, ये एरो देखना, एरो पे ध्यान देना बिल्कुल एकदम, ये एरो देखो, फेसिकल्स, फेसिकल्स देखो, ये देखो बाउंड्री में कवर कर रही हूँ, बाउंड्री देखते जाओ। फेसिकल्स के अंदर क्या है, देखो ये एक और फेसिकल्स, फेसिकल्स के अंदर क्या है, कौन बना रहा है फेसिकल्स को, ये चीज़, ये दिख रही है, ये चीज़, ये क्या है, ये क्या है, पेशी तंतु है, पेशी तंतु या पेशी रेशा या मसल फाइबर। अब क्लियर है बात। और जो ये जो मसल फाइबर था, ये जो मसल फाइबर था, इसको कौन बना रहा था, कौन बना था, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मायोसाइट्स, देखा, कौन बना रहा था, मायोसाइट। मायोसाइट को कौन बना रहा था, वापस से देखो, मायोब्लास्ट, ये देखो दिख रहा है, मायोब्लास्ट, ये मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट को कौन बना रहा था, वापस करूँ पीछे, याद हो गया होगा, मीजोडर्म। मीजोडर्म किससे बन रहा था, जर्म लेयर से। कितनी थी, 3 थी, उसमें से एक कौन सी बनाई थी, मीजोडर्म। मीजोडर्म क्यों बना लिए हमने, क्योंकि मीजोडर्म ही आगे जाके मसल बनाएगा, इसलिए। ये जर्म लेयर कैसे बनी थी, ब्लास्टुला से। ब्लास्टुला किससे बना था, एग फ्यूजन से, एग स्पर्म के फ्यूजन से। जब एग और नर का स्पर्म जब फ्यूज होता है तब जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। ये अपन को 8वीं से ही क्लियर है, ये अपनी 8वीं से ही क्लियर है। युग्मक युग्मक मिलके क्या बनाते हैं, युग्मनज।
गैमेट गैमेट मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो ये अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? अब जो मसल फाइबर है ना, ये जो चीज़ है, ये देखो, ये जो मसल फाइबर है, ये जो काली काली, देखो और जूम कर देती हूँ, कट रहा है, ये जो बाउंड्री है ना ब्लैक ब्लैक मसल फाइबर की, ये जो कवरिंग है, इसे बोलते हैं सार्कोलेमा। अच्छा क्लियर? देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये समझा दिया है मैंने डायग्राम आपको अच्छे से। जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, वो समझा दिया है। क्या लिख रखा है कि ये जो मसल्स है ना, ये जो मसल्स है वो किसकी बनी है? मसल्स बनी है पुल्लिकाओं की। मसल्स किसकी बनी है? मसल्स बनी है बहुत सारी, देखो ये बहुत सारी पुल्लिकाओं की। पुल्लिकाओं को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? फेसिकल्स। ठीक है, ये फेसिकल्स किसका बना था? यहाँ से चालू कर देना। अब मसल फाइबर का बना था, पेशी रेशा का बना था। पेशी तंतु ये एक ही नाम है, तीनों एक ही नाम है। और मसल फाइबर को कौन बना रहा था? मायोसाइट। मायोसाइट को कौन बनाया? मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट को कौन बनाया? मीजोडर्म। मीजोडर्म को कौन बनाया? ये जर्म लेयर्स थी। जर्म लेयर कहाँ से आई? आगे गैस्ट्रुला से, ब्लास्टुला से, क्योंकि एग और स्पर्म का फ्यूजन हुआ था, तब जाके ये प्रोसेस कंटिन्यू हुई है। इसको यहाँ से रीड करना अगर आपको ओरिजिन पढ़ना है, ओरिजिन कैसे हुआ। और आपको अगर ऊपर से नीचे तक जाना है, मतलब कि जो अंग बना है उसकी भी डेप्थ जाना है कि ये किससे बना, फिर ये किससे बना, फिर ये किससे बना, फिर ये किससे बना, फिर ये किससे बना, तो आप ऊपर से नीचे जाना। ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म थी ना कि प्रत्येक पेशी रेशा मतलब मसल फाइबर प्लाज्मा झिल्ली से आश्रित होता है। देखो मैंने बनाई थी काली काली, ये काली काली, ये क्या थी? सार्कोलेमा थी, मैंने बता दी। इसमें क्या भरा रहेगा? इसका द्रव्य सार्कोप्लाज्म। इसके पास और क्या है? अंतःपदवीय जालिका। जानते हो अंतःपदवीय जालिका क्या होती है? रफ ER, स्मूथ ER, वो होती है ना चिकनी अंतःपदवीय जालिकाएं, खुरदरी अंतःपदवीय जालिकाएं। तो ये जो मैंने बनाया है ना वो स्मूथ है, चिकनी। क्यों? क्योंकि ये बनाती है कैल्शियम, और मसल्स को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होगी, आप आगे देखोगे। ये भंडारण है, मसल्स के पास भंडारण है कैल्शियम का। क्यों? क्योंकि इनके पास अंतःपदवीय जालिका होती है। यहाँ पे तो अंतःद्रव्य लिख रखा है, हिंदी में बोलते हैं अंतःपदवीय जालिका, और इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वो खुरदरी है तो बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो चिकनी है, कोई राइबोसोम नहीं उसके ऊपर, तो उसे बोलेंगे चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ लिख रखा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम का भंडार गृह है, कैल्शियम का भंडार गृह। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है, जिसे पेशी तंतु या मायोफिलामेंट या पेशी तंतु माइक्रोफाइबिल कहते हैं। ये देखो क्या बोलना चाह रहा है, देखो मैं बताती हूँ आपको, ये इधर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये कह रहे हैं कि जो मसल फाइबर थी, ये देखो ये वाली, यहाँ से बता रही हूँ, ये मसल फाइबर थी, ये देखो ये इसके अंदर भी ये एक और चीज़ थी ना, ये अब इसके भी अंदर जा रहे हैं। मतलब ये पुल्लिका थी, पुल्लिका के अंदर क्या थी? पेशी तंतु था, पेशी तंतु के अंदर भी जा रहे हैं। अब और ये जूम करेंगे, देखो ये जो गोले बनाए ना, यहाँ पे जाएंगे, अभी तो और अंदर जा रहे हैं अपन, यहाँ पर रुके नहीं है अपन, और अंदर जा रहे हैं अभी तो, कि अंदर क्या है। अगर मसल फाइबर है तो उसके अंदर क्या है, मतलब वो किससे बना है, वो नहीं पूछ रहे कि वो मायोसाइट से बना है, वो नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे कि इसके अंदर क्या है, ये तो बताओ, मसल फाइबर के अंदर क्या है बताओ तो सही। तो हम वो बताने चाह रहे हैं कि क्या है उसके अंदर। है मायोफिलामेंट, मतलब कि जो मसल फाइबर है ना, मसल फाइबर के इनसाइड क्या है? मायोफिलामेंट
मायोफिलामेंट। अब ये पूछ रहे हैं कि अच्छा तो मायोफिलामेंट के अंदर क्या है, बताओ तो सही, मायोफिलामेंट के अंदर क्या है ये बता दो हमको। तो वो चलो ठीक है, बताना ही पड़ेगा। वो बोले कि इसके अंदर है ना 2 तरीके के प्रोटीन है। बोला अच्छा 2 तरीके की प्रोटीन है? बोले हाँ जी बिल्कुल, एक्टिन है और मायोसिन है। मैं ना आपको ये पूरा पैराग्राफ समझाने वाली हूँ, फिर लाइन टू लाइन बाद में डिस्कस करेंगे। एक्टिन है और मायोसिन है। फिर अब पूछ रहे हैं कि अब एक्टिन के बारे में बताओ और मायोसिन के बारे में बताओ। तो चलो वो भी बताते हैं। वो बोले कि जो एक्टिन होते हैं ना, वो तो पतली पतली लंबवत रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। पतली पतली रॉड लाइक लंबवत स्ट्रक्चर है, एक संरचना है पतली पतली, और प्रोटीन है एक तरीके का। तो हमने मान लिया भाई ये कि ये एक्टिन है। ओके जी। फिर बोले कि मायोसिन क्या है ये बताओ हमको। भाई हम मसल फाइबर के भी अंदर चले गए कि मायोफिलामेंट होता है, मायोफिलामेंट के भी अंदर जा रहे हैं कि मायोफिलामेंट के अंदर क्या है। तो उन्होंने बोला कि मायोफिलामेंट के अंदर एक्टिन है एंड मायोसिन है और भी प्रोटीन है। बोले तो हमें बताओ एक्टिन क्या है। एक्टिन के बारे में बताया कि उन्होंने कि एक लंबवत संरचना है, छोटी छोटी पतली पतली सी। ओके जी मान लिया। फिर बोला कि मायोसिन क्या है। तो उन्होंने कहा कि मायोसिन बहुत ही थिक मोटी लंबवत संरचना है। ये क्या है, ये क्या है, ये मायोसिन है जी, हमने मान ली ये चीज़ भी। फिर बोले कि जो मायोसिन है ना, उस पे इस तरह से हेड बने रहते हैं। ये इस तरह से हेड बने होते हैं, जिसके थ्रू ये एक्टिन से बाइंड करते हैं। जब भी मसल मूवमेंट होनी होती है ना, तो ये परस्पर परस्पर क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे। मायोसिन जो होगा ना, वो एक्टिन के साथ बाइंड हो जाएगा और उसको अंदर की ओर धकेलेगा जब भी उसे संकुचन करना होगा। मतलब ये एक्टिन है ना, वो अंदर की ओर आ जाएगा, और जब भी उसे प्रंकुचन करना है, रिलैक्स करना है मसल को, तो वापस से ये दूर भगा देगा एक्टिन को। मतलब ये जो हेड है ना, ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे करेंगे इसके साथ। ये जो होते हैं वो लाइट बैंड है, लाइट हल्के बैंड, हल्का ही दिख रहा है। और ये जो है वो डार्क बैंड है। जितने भी हल्के बैंड होते हैं, जितने भी हल्के बैंड होते हैं उसे आई बैंड कहते हैं। और जितने भी डार्क बैंड हैं, मतलब कि मायोसिन, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ए बैंड। मतलब जितने हल्के हैं वो आई बैंड है, और जितने गहरे हैं डार्क हैं वो क्या है, ए बैंड। लाइट है वो आई बैंड, और डार्क है तो वो ए बैंड कहलाते हैं। आई बात समझ रहे हैं। इनकी जो बाउंड्री पर जो ये देखो ये बना रही हूँ ना मैं, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये है जेड रेखा, जेड लाइन। ठीक है, ये होती है जेड लाइन। अब क्लियर हो गया आई बैंड क्या है, ए बैंड क्या है। आई बैंड ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्टिन ही है। और डार्क बैंड क्या है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, मायोसिन ही है। ये आपस में परस्पर इंटरेक्शन करती है, जो कि ये इसमें समझाया हुआ है। मतलब कि जो गहरे वाले होते हैं उसे ए बैंड कहते हैं, जो हल्के होते हैं उसे आई बैंड कहते हैं, जो बॉर्डर होती है उस पर जेड रेखा होती है। पतले तंतु जेड रेखा से दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। ये जो एक्टिन है ना, ये एक्टिन से अटैच करवा रखा है मैंने। एक्टिन अटैच रहते हैं किससे, जेड से। ये आगे आएगी फिर पीछे होएगी, आगे आएगी फिर पीछे होएगी। ठीक है, मतलब ये अंदर की ओर धकेलेंगे, मतलब कि इसमें संकुचन हो रहा है, और जब वापस से दूर जाएंगे मतलब रिलैक्स हो गई है मसल अब वापस से। समझ गए।
ये फिनोमेना है। और ये फिनोमेना देखो यहाँ दे रखा है, ये पूरा का पूरा जो मैंने बता दिया है। डायग्राम में थोड़ी सी मामूली सी गड़बड़ है, ज़्यादा नहीं है, मामूली सी है। आई बैंड कौन से होते हैं? हल्के वाले, लाइट, मतलब ये जो वाले हैं ना आई बैंड, ये आई बैंड, और इतनी दूर में ये आई बैंड। डार्क बैंड कौन सा है? ये रहा डार्क बैंड। और जब ये बीच में आ जाते हैं ना, ये एक्टिन भी बीच में और ये मायोसिन भी बीच में आ जाते हैं, जब ये बीच में आ जाते हैं तब वो क्षेत्र एकदम डार्क हो जाता है, एच बैंड कहलाता है। ये देखो यहाँ से और बेटरली समझेगा। ये देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है। ये क्या है? जेड रेखा। समझ में आ रही है बात? जेड रेखा से कौन बाइंड है? ये कौन है? ये है एक्टिन। और ये क्या है बीच में? देखो, ये देखो कितना डार्क, देखो। और इसमें उभार भी बनाए मैंने, देखो ये देखो उभार बना रखे हैं, देखो इसमें ये हेड है इसके, इसी से जाके चिपकेंगे, ये देखो इसमें घुस जाएंगे जाके, ये जब इनको क्रिया करनी होगी तो यहाँ पे जाके घुस जाएंगे, मतलब अटैच हो जाएंगे, घुस जाएंगे, नॉट अ राइट वर्ड, अटैच हो जाएंगे, बाइंड कर लेंगे। ये क्या चीज़ है? ये है मायोसिन, याद कर लो। एक्टिन बैंड क्या होते हैं? हल्के होते हैं, तो इसे आई बैंड भी कहते हैं इनको। मतलब ये जो दूरी होगी ना, ये वाली दूरी, ये जब अकेले रहेंगे, ये आई बैंड है, ये जो है ये आई बैंड है। और ये जो है ये ए बैंड है। और जब ये पास में आ जाएंगे ना तो वो क्षेत्र हो जाएगा एच बैंड। आ गई बात समझ में? यही समझाया गया है। ये देखो क्लियर हो गया, ये पूरा एकदम क्लियर। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो मैंने बताया ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, संकुचित होगी, फिर वापस से प्रसारित होगी, ये वाली क्रिया कैसे हो रही है ये बताया जा रहा है। इस डायग्राम में एनिमेटेड तो नहीं है, इसलिए समझने की कोशिश करना। ये वाली चीज़ समझाने जा रही हूँ कि मैं अब संकुचन की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, मतलब कौन से प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो ऑर्डर लेके आते हैं कि मसल्स को संकुचित करो फटाफट, तुरंत प्रभाव से। वो मैं बताती हूँ आपको। ये जो पैराग्राफ है ना वो मैं समझाती हूँ अब, ये पूरा पैराग्राफ। एक्टिन हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये बता दो पहले तो मेरे को। एक्टिन मैंने पढ़ा दिया आपको। एक्टिन पर क्या होता है? एक्टिन पर भी कुछ न कुछ पाए जाते हैं तंतु, किसी न किसी प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। एक पाया जाता है ट्रोपोमायोसिन। देखो ये जो चीज़ है ना, ये क्या है? एक्टिन। एक्टिन पतले पतले तंतु, इस पे ये क्या पाया जा रहा है? ये सर्पिली आकृति का ट्रोपोमायोसिन। क्या है? ट्रोपोमायोसिन। और यहाँ पे देखो एक छोटी छोटी सी संरचना भी बाइंड होएगी, उसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, ये देखो, ये ट्रोपोनिन किससे बाइंड करती है? कैल्शियम से। क्यों? कैल्शियम कहाँ से आया? वो मैंने बताया था ना, अंतःपदवीय जालिका जो कैल्शियम का भंडारण रखती है, वहाँ से आता है। जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ एक्टिन बाइंड हो जाता है, इसका मतलब आदेश आ गया है कि फटाफट मसल्स का मूवमेंट करो, फटाफट मसल्स का मूवमेंट शुरू कीजिए तुरंत प्रभाव से। तब क्या होगा? ये एक्टिन है, इसके नीचे क्या था? मायोसिन था, उसके हेड था ना, यहाँ पे ऐसे बनाया था मैंने स्ट्रक्चर इस तरह से, तो ये आके इससे बाइंड कर लेंगे। ऊर्जा चाहिए इनको, एटीपी, तब जाके बाइंड होंगे। इतना इजी नहीं है, एनर्जी खर्च होएगी। इससे बाइंड कर लेंगे और उसको अंदर की ओर धकेलेंगे। किसको? एक्टिन को। पूरे को पूरा ये अंदर की ओर धकेला जाएगा, ये पूरा का पूरा अंदर की ओर धकेला जाएगा। देख रहे हो? क्लियर हो रहा है? ये क्या है?
ये मायोसिन है, ये जो मैंने बनाया है ये मायोसिन है। मायोसिन के क्या पास क्या होता है, ये ऐसी रचना होती है, मायोसिन ऐसी रचना होती है, देखो। देख रहे हो इस तरह से, ये क्या है, टेल है, पूंछ, पूंछ। और ये क्या है, हेड है। हेड पे क्या बनी होती है, साइटें बनी होती है। ये साइट है ना, मतलब ये साइट, यहीं से आके ये एक्टिन पे बाइंड करने की हिम्मत रखते हैं। यही पॉइंट अटैच होगा किससे, ये ट्रोपोनिन से। ये देखो, ये जो ये फिलहाल ये चीज़ है ना, इनसे जाके यही पॉइंट अटैच होगा, ये साइटें होती है। भाई क्वेश्चन भी आ जाए ऐसा कि भाई मायोसिन की स्ट्रक्चर बताओ, तो बताओगे ना कि भाई देखो एक पूंछ होती है, देखो देखो लिख भी रखा है, गोलाकार सिर होता है, एक पूंछ होती है, यही है, ये यही है। यहाँ से क्या होगा, इसी डॉट पे क्या होगा, वो एक्टिन बाइंड होगा। ये एक्टिन बना देती हूँ, एक्टिन, ये बाइंड हो गया। इसका ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन है, जो थोड़ा सा पीछे हो गया क्योंकि कैल्शियम आ गया, कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन बाइंड करेगा मायोसिन से, और ये फ्लैट हो जाएंगे। तो ये लोग यहाँ पे आके बाइंड करेंगे और ये अंदर की साइड इसे धक्के देगा, किसको, एक्टिन को, कि अंदर चल, संकुचित हो। तो ये मैंने क्लियर करा दिया। अच्छा, ये एफ एक्टिन क्यों लिख रखा है, एक होता है जी एक्टिन, क्योंकि इसमें लिख रखा है ना इसलिए बता रही हूँ। एक होता है जी एक्टिन और एक होता है एफ एक्टिन। जो जी एक्टिन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्टिन है उसकी संरचना गोल है, और अगर मैं एफ एक्टिन लिख रही हूँ तो इसका मतलब कि ये ऐसे है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मैं एफ एक्टिन इस्तेमाल कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि देखो ये फाइबर जैसी संरचना है, गोल थोड़ी ना बनाई है मैंने, यहाँ पे गोल थोड़ा ना, गोला थोड़ा ना कर रखा है, फाइबर लिया है। तो ये प्रक्रिया होती है संकुचन की, और मैं आपको एक अच्छे से डायग्राम के साथ भी समझा देती हूँ एक बार, बस एक बार। अरे वाह, देखो एफ एक्टिन दिख रहा है, एफ एक्टिन दिख रहा है, ये देखो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रोपोमाइसिन दिख रहा है, ये देखो भूरा भूरा सा, मैं और जूम करूँ क्या, ये देखो। और ट्रोपोनिन दिखा है, जो इन फ्यूचर कैल्शियम से बाइंड करेगा, देख रहे हो, ये ट्रोपोनिन। ये किसका संरचना थी, एक्टिन की। और अब ये मायोसिन की है, ये देखो ये टेल है, और ये क्या है, ये शीर्ष है, हेड है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, देखो ये क्या बना रखा है, ये हरा डार्क डार्क ग्रीन, ये क्या है, ये यहाँ पे से तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो ये एक्टिन से कनेक्ट होगा, एक्टिन से। और ये क्या है, मैंने क्या बोला था, ऊर्जा चाहिए, तो यहाँ पे आके क्या होगी, एटीपी बाइंड होएगी, यहाँ पे आके एटीपी जुड़ेगी। तो ये समझ में आ गया संकुचनशील प्रोटीनों की संरचनाएं, अच्छे से समझ में आ गई। थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में है ना, तो थोड़ा सा और बता देती हूँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो टेल है ना, ये जो टेल होती है वो हल्की होती है, लाइट वेट होती है। और ये जो हेड रीजन होता है ना, वो हैवी होता है, एकदम हैवी हैवी, इसका वेट एकदम हैवी होता है, भारी। इसको फुल्ली साइंटिफिकली बोला जाए तो इसे बोलेंगे, इस जोन को, इतने को बोलेंगे HMM, मतलब कि हैवी मैरो मायोसिन। और ये जो रीजन है लाइट वाला, एकदम हल्का सा, इसको बोलेंगे LMM, लाइट मेरो माइसिन। ये देखो यहाँ पे ये चीज़, ये किसका है, हेड का है, और ये पूंछ का है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, एटीपी के लिए जगह पता चली गई, एक्टिन कैसे कहाँ पर बाइंड होगा उसकी जगह पता चली गई, तो ये इसमें लिखा हुआ है।
अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है। ये जो जितनी पूरी भी चीज़ है ना, इसको पूरी को समझा देती हूँ एक बार। इस पे क्वेश्चन बताऊँ कैसे बनेगा। इसमें ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि पेशी संकुचन की क्रियाविधि बताइए, नहीं, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। इसका क्वेश्चन बनेगा कि सर्पी तंतु का सिद्धांत दीजिए। क्वेश्चन ऐसे तो सिंपल लैंग्वेज में नहीं आता है, बहुत ही मॉडिफाइड करके आएगा, बहुत ही मॉडिफाइड। अब मैं बता दूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, इस पूरे में क्या लिखा हुआ है, मैं बता दूँ आपको। इस पूरे में ये लिखा हुआ है कि ये जो संकुचन है ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट की थी, याद है, विराम अवस्था वाली फेज़, जिसमें झिल्ली के बाहर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और झिल्ली के अंदर नेगेटिव थे। झिल्ली के बाहर पॉजिटिव चार्ज थे और झिल्ली के अंदर नेगेटिव थे। याद आ रहा है कुछ? ये विरामावस्था में थे। फिर जब मैंने इनको स्टिमुलस दिया, मैं याद है वहाँ पे हथौड़ी से मारा था उसके पैर पे, उसके मसल्स पे, तो मसल से संवेदी तंत्रिकाएं गई थी सीएनएस के पास कि भाई हथौड़ी मार रहा है कोई पैर पे। तो सीएनएस ने किसको ऑर्डर दिया? चालक को। चालक ने किसको ऑर्डर दिया? उसकी वहाँ की पेशियों को। सुन रहे हो? पेशियों को ऑर्डर दिया कि अपने लेग्स को वहाँ से हटा। वहाँ की जो मसल्स थी उन्होंने क्या किया? उसके पैर को वहाँ से हटाया। तो जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा तो क्या होगा? जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर आने लग जाएंगे और जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो बाहर जाने लग जाएंगे। देखो सब लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं वही बता रही हूँ जो इसके अंदर लिखा हुआ है। बाद में क्या कहा था मैंने कि ये जो क्रिया थी वो कहाँ हो रही थी? न्यूरॉन के एक्सोन पर। ये एक्सोन की जो थी बाहर पॉजिटिव थी, अंदर नेगेटिव थी। यहाँ पे एक कोशिका काय था, यहाँ पे द्रुमाशय थे और यहाँ पे एक सिनेप्टिक नोब बना रही थी, मैं याद हो तो। सिनेप्टिक नोब में मैंने सिनेप्टिक आशय बताए थे, याद हो तो। याद नहीं तो आपको लेक्चर देखना ही होगा, एक नहीं, जितनी बार देख सको उतनी बार देखना होगा जब तक आपको याद ना हो जाए। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आपको वीडियो को 10 बार देखना पड़ रहा है फिर भी आपको याद नहीं हो। अगर 50 बार भी देखना पड़ रहा है ना तो भी देखो, उसको याद करो ही, याद करना ही है उसको। टिप्स पे होना चाहिए। कोशिका काय है, कोशिका काय से एक्सोन है, फिर बाद में ये सिनेप्टिक नोब है। सिनेप्टिक नोब में क्या थे? सिनेप्टिक आशय थे। इनके अंदर क्या थे? एक तरह के रसायन थे। उन रसायनों का नाम मैंने क्या लिया था? न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे उस रसायन का नाम भी दे दिया इन लोगों ने कि कौन सा रसायन है वो। उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। मैं तो न्यूरोट्रांसमीटर बोल रही थी, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बता दिया कि यहाँ से क्या निकल रहा था। वो जो निकल रहे थे ना ये ऐसे रसायन, वो ये हैं। इसके अलावा भी होते हैं, गाबा भी होते हैं। अभी आपके इसमें यही दे रखा है एसिटाइल कोलिन। देखो यहाँ पे ये नाम याद करना है। मैं जो ये इसमें लिखा हुआ है ना मैं वही बता रही हूँ, जितनी सिंपल लैंग्वेज हो सकती है उतनी सिंपल लैंग्वेज में। तो ये एसिटाइल कोलिन एग्ज़ाम जो कोलिन है ये क्या करेंगे? ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन पास होंगे, न्यूरॉन टू न्यूरॉन पास होंगे, फिर फाइनली किसके पास जाएंगे? सीएनएस के पास। सीएनएस भी ऑर्डर देगा तो दूसरे न्यूरॉन को ऑर्डर देगा। सीएनएस दूसरे न्यूरॉन को ऑर्डर देगा कि जाओ वहाँ की जो मसल्स हैं उनको जाके ऑर्डर दो कि फटाफट उस अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करें। तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है? जो मसल होती है ना उसको फैला देता है, रिलैक्स करवा देगा। इसके लिए वो अब क्या मैकेनिज़्म फॉलो करेंगे? मैंने मसल्स बताई थी आपको। एक्टिन होता है, मैंने बताई थी, एक्टिन है, बीच में मायोसिन है। मैंने ये भी बताया था जो एक्टिन है उस पर क्या है? ट्रोपोमायोसिन है। और क्या है? ट्रोपोनिन है। मायोसिन पे क्या थे? उसके हेड थे। हेड पे क्या थे? 2 पॉइंट थे। एक तो एटीपी बाइंड करने की जगह थी और एक क्या थी? जिससे वो एक्टिन से बाइंड हो जाए। ऐसा ही बताया था मैंने आपको, कंफ्यूज मत हो। अब भी समझाया है जस्ट। और अगर याद नहीं हुआ है तो फिर से वीडियो देख के याद करना। जितनी बार पढ़ोगे उतनी जल्दी याद होगा।
इसे क्या करेंगे, ये एक्सपेंड कर देंगे, इसको फैला देंगे। ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली बता दी है आपको पूरी, ठीक है। अगर इनको फैलाने की जगह अगर खिंचाव करना हुआ तो, संकुचन करना हुआ तो क्या करेगा, ये मायोसिन अंदर की तरफ पुल करेगा, अंदर की तरफ, मतलब आई बैंड जो थे वो अंदर आएंगे, आई बैंड अंदर आएंगे, ठीक है। ये था, ये लो जी, देख लो, फर्स्ट क्लास एकदम डायग्राम। इसको समझा देती हूँ, ये जो पूरा पैराग्राफ है उसको समझा देती हूँ अच्छे से। एक्टिन तंतु है, ये लो जी समझा देती हूँ थोड़ा सा जूम करके। एक्टिन तंतु है, एक्टिन तंतु में यहाँ पे क्या क्या है, एक्टिन तंतु में क्या क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ एक्टिन ही दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या है, एक्टिन है, एक्टिन के साथ और कौन है, ट्रोपोमायोसिन है। यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन आपके यहाँ पे क्या है, लिखा गया है, तो मुझे समझाना ही होगा आपको। फिर क्या था, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन के पास क्या आया, कैल्शियम आया भाग के। कैल्शियम क्यों आया होगा, शायद कहीं ना कहीं कोई स्टिमुलस आया तभी तो आया, कोई ना कोई स्टिमुलस आया है तभी तो। अब इसको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, क्योंकि स्टिमुलस आ गया है, यहाँ से स्टिमुलस आ गया है, उद्दीपन आ गया है, स्टिमुलस। तो क्या होगा, एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतु के साथ क्या होगा, जो ये मायोसिन है इसका हेड जो है, ये हेड, ये किससे बाइंड होगा आके, एक्टिन से, एक्टिन से बाइंड होगा। फिर क्या करेगा, एक्टिन से बाइंड होने के बाद क्या करेगा, एक्टिन से कहाँ बाइंड होगा, एक्टिन से कहाँ बाइंड होगा, जहाँ पे इसके पास जो साइट बनी हुई है ना, यहाँ पे ऐसे से, यहाँ पे ऐसे से जो साइट बनी हुई है वहाँ पे ही चिपकेगा जाके, वहीं अटैच होगा। फिर देखो कुछ इस तरह से प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस 1 है, और ये सेकंड प्रोसेस क्या होगी, ये देखो शीर्ष एकदम बाइंड हो चुका है एकदम। अभी तो देखो इसमें तो बाइंड कहाँ हुआ है, बता रहे हैं इसमें तो कि बाइंड होने वाला है। ये एटीपी और पीआई क्या है, ये समझ में आया किसी को क्या है, नहीं समझ में आया तो मैं बता देती हूँ। एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है, मतलब एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, एटीपी का ब्रेकडाउन। जब एटीपी का जब ब्रेकडाउन होता है ना, तो एटीपी टूटता है एडीपी में और फॉस्फेट में। क्यों, क्योंकि एटीपी चाहिए ना इसको, ये जो प्रोसेस हो रही है उसके लिए एटीपी चाहिए। तो एटीपी ये ले लेगा, तो एटीपी को क्या तोड़ के लेगा, एटीपी को तोड़ेगा, तो एटीपी बनेगी इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। तो ये देखो ये काम आ रहे हैं ना, देखो देखो ये काम आ रहे हैं ना, एटीपी काम आ रहा है ना। नेक्स्ट, इसके और इसके बीच में क्या बन गया, एक ब्रिज बन गया, जिसे क्रॉस ब्रिज कह रहे हैं। यहाँ पे ब्रिज को सेतु बोल रखा है, क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज। ये जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ ना, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें लिखी हुई है, ये एटीपी सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, एक एक चीज़ लिखा हुआ है। ये कैल्शियम कहाँ से आया, कहाँ से आया था कैल्शियम, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से आया था, ये सब मैं बता ही चुकी हूँ आपको। तो जो मैं बता चुकी हूँ ये बार बार वही ये रिपीटिशन है, यहाँ पे बार बार वही रिपीटिशन है, इसलिए मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो बस सब समझ में आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिज बन गया, ये सेकंड प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म करो। थर्ड प्रोसेस में क्या हुआ, मैंने बताया था, जैसे ही मायोसिन बाइंड होगा तो क्या करेगा, वह एक्टिन को अंदर की ओर धकेलेगा कि चल अंदर। अभी तो देखो धकेल रहा था क्या, अभी नहीं धकेल रहा था, अभी नहीं। अब देखो मूवमेंट, देखो इस तरह मूवमेंट कर दी ना, हेड ने कर दी, देखो कर दी। अब क्या हुआ, जैसे ही अंदर धकेला तो ये दोनों चीज़ रिमूव हो गई कि चलो अपना काम ख़त्म हो गया। अपन जिस चीज़ के लिए आए थे कि अपन एटीपी किस चीज़ के लिए आई थी, किस चीज़ के लिए आई थी एटीपी, ये मुझे मायोसिन के पास जाना है और मायोसिन की बाइंडिंग करवानी किससे, एक्टिन से करवानी, ताकि वो उससे अटैच हो जाए। अटैच होने के बाद क्या होगा, उसको इनवर्ड, एक्टिन को अंदर की ओर धकेलना है मुझे, और जैसे ये काम हुआ मैं निकल जाऊंगा या मैं निकल जाऊंगी।
ऐसा ही हुआ, इसने अपनी लोकेशन चेंज की, ये अंदर की तरफ धकेला किसको, एक्टिन को। फिर बाद में क्या हुआ, काम ख़त्म, अब ये सेतु टूट जाएगा। फिर क्या करेगा ये आगे, इससे कोई, जैसे यहाँ पे बाइंड था, मान लो यहाँ पे था ये बाइंड, यहाँ पे इसको अगर धकेल दिया तो अब ये कहाँ जाएगा, अब दूसरे से अटैच होने जाएगा, और उसके साथ भी ये सेम प्रोसेस ही करेगा, उसके साथ भी ये सेम प्रोसेस ही करेगा। इस तरह से ये अंदर मूवमेंट देगा। तो ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस, पूरी की पूरी प्रोसेस। ये देखो, ये सारा का सारा लिखा हुआ है, पूरी की पूरी प्रोसेस किसकी है, पेशी संकुचन की क्रियाविधि। लेकिन आपको किससे पूछा जाएगा, सर्पी तंतु सिद्धांत बताइए। तो ये हो गया है आपका पूरा का पूरा संकुचन की क्रियाविधि। ये देखो कितना सुंदर बैंड दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा दिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंकाल तंत्र पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ये देखो फिर से समझा दूँ आपको, तो लाइट वाला बैंड आई बैंड, डार्क वाला देखो, डार्क वाला बैंड ए बैंड, और इनके बीच का ये देखो एच बैंड। ये शिथिलन की प्रोसेस है, जब रिलैक्स है, जब ये सब माइक्रोफिलामेंट जो है ना, जब रिलैक्स है, ये माइक्रोफिलामेंट ही है, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, ये क्या है, फिलामेंट है। कौन से फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट है, ये दोनों माइक्रोफिलामेंट है। लिखे हुए हैं सारे नाम, सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं। अगर मुझे संकुचित करवाना है तो क्या होगा, देखो अभी देखो, अभी देखो क्या था, देखो अभी देखो क्या था, कितना दूर था, देखो ये जगह, और अब देखो पास पास आई कि नहीं आई, पास पास आई कि नहीं आई। और ज़्यादा संकुचित करना है तो देखो ये तो एकदम घुस ही गया एक दूसरे में, ये लो जी। देखो, तो जो मैं समझाना चाह रही थी ना वो यही है, इसको याद कर लेना अच्छे से। तो आज हम हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ भी ना आए या वापस से मान लो जो कुछ रिपीट करवाना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के फिर से रिपीट कर दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना एक बार आपका मैसेज। ओके, थैंक यू।